स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो ये हमारी चल रही है लास्ट 1 ईयर के कंप्लीट 1500 प्लस एमसीक्यूज की करंट अफेयर बेस्ड की एक रिवीजन सीरीज। हम ऑलरेडी सिक्स्थ पार्ट तक कवर अप कर चुके हैं, आज सेवंथ पार्ट है। आज का पार्ट लंबा होगा, 200 प्लस एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं इस पार्ट में। तो इस तरीके से लगभग लगभग 550 एमसीक्यू आज सेवंथ पार्ट तक कवर अप हो जाएंगे आपके। इसके बाद 1000 क्वेश्चन और बचेंगे, उनको भी हम 3 से 4 पार्ट के अंदर कवर अप कर देंगे, रैप अप कर देंगे अब इसको। मतलब आने वाले 6-7 दिनों के अंदर आपको कंप्लीट 1500 प्लस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन करंट अफेयर आपके कवर अप हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 विद फर्स्ट एमसीक्यू। रिसेंटली अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, उसका नाम चेंज करने की बात की गई है। उसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। नाम क्या चेंज करके रखा गया है? अहिल्या नगर। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के अंदर जो लोकेटेड है, उसका नया नाम रखा गया रेलवे स्टेशन का अहिल्या नगर। ये नाम रखा गया अहिल्याबाई होलकर के नाम पे, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर के नाम पे ये रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वुमेन फाइट मास्टर फ्रॉम बिहार। बिहार से पहली फर्स्ट वुमेन फाइट मास्टर बनने वाली लेडी का नाम एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो इनका नाम है मरियम फातिमा। बिहार से बिलोंग करती हैं मरियम फातिमा, फर्स्ट वुमेन फाइट मास्टर फ्रॉम बिहार। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग एक्सरसाइज? वाटर को क्रॉस करने वाली एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई है फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन 2025 के अंदर, ठीक है। 2025 के अंदर पहला फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन कंडक्ट कराया गया है, वाटर क्रॉसिंग की एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या था जो कंडक्ट कराई गई थी? एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज जल शक्ति, ठीक है। इसको कंडक्ट कराया गया था पटियाला पंजाब के अंदर। एक तरीके से वाटर क्रॉसिंग कैपेबिलिटी क्रूशियल फॉर मैकेनाइज्ड आर्मर्ड ऑपरेशन के लिए रिवर और वाटर ऑब्स्टेकल के थ्रू एक तरीके से क्रॉसिंग कराई गई थी, ताकि पता चल पाए कि हाउ मच आर्म फोर्सेस आर प्रिपेयर्ड टू क्रॉस द वाटर, ठीक है। वाटर क्रॉसिंग एक्सरसाइज थी जल शक्ति, एक्सरसाइज जल शक्ति, पटियाला पंजाब के अंदर कंडक्ट कराया गया था इसको। फोर्थ एमसीक्यू, ऑपरेशन वीड आउट, ये कंडक्ट कराया गया था किस एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था? ऑपरेशन वीड आउट कंडक्ट कराया गया था डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI, इसने कंडक्ट कराया था ऑपरेशन वीड आउट। ऑपरेशन वीड आउट का मेन पर्पज क्या था? जो नेशन वाइड एंटी ड्रग जो स्मगलिंग ड्राइव है ना, उसको रोकने के लिए, जो ड्रग की स्मगलिंग ड्राइव है उसको रोकने के लिए इसे ऑपरेशन को कंडक्ट कराया गया था, ऑपरेशन वीड आउट बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और ये मेनली जिस तरीके से ड्रग वगैरह को रोकने के लिए जो ड्राइव्स वगैरह ऑपरेशन वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं NDPS एक्ट 1985 के अंदर, नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर, ठीक है। NDPS एक्ट 1985 के अंदर। Which of the following countries formally recognize the state of Palestine as a sovereign state? इन पांच चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस कंट्री ने पैलेस्टीन को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है, सोवरन स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया है? तो ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अलावा कनाडा ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है एज ए स्टेट पैलेस्टीन को, ऑस्ट्रेलिया ने भी और पोर्तुगल ने भी। अगर आप देखोगे तो यूके और कनाडा अपने G7 का भी पार्ट है। तो इन्होंने इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हुए भी इनको पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया एज ऑफिशियल स्टेट। साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया और पोर्तुगल ने भी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इवेंट पे। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन पार्ट इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं, चेयरमैनशिप अज्यूम की उन्होंने। उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव मेमानी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के चेयरमैनशिप राजीव मेमानी के द्वारा अज्यूम की गई है, ठीक है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ये भी कंडक्ट कराया गया था। ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, और किस कंट्री के द्वारा कंडक्ट कराया गया था? ऑपरेशन स्पाइडर वेब ये कंडक्ट कराया गया था यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन रशिया वार जो चल रहा था, यूक्रेन आप मैप में अगर आप न्यूज पढ़ते रहते हैं तो आपको पता होगा यूक्रेन कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। पता लगा सकते हैं, यूक्रेन और रशिया का जो वार है वही यूक्रेन है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जो कंडक्ट कराया गया है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन के द्वारा कंडक्ट कराया गया है, जो एज ए अटैक इनसाइड द रशिया, ठीक है,
रशिया के अगेंस्ट एक अटैक कंडक्ट कराया गया, तो उसके थ्रू इसको स्पाइडर वेव को कंडक्ट कराया गया बाय यूक्रेन। ठीक है। जो स्पाइडर वेब कंडक्ट कराया गया था जून 1 2025 में, मेनली इन्वॉल्व द यूज ऑफ विच टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंदर यूक्रेन के द्वारा जो अटैक किए गए थे रशिया पे, तो उसके अंदर किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? टेक्नोलॉजी का यूज किया गया फास्ट एफपीवी ड्रोन्स का। एफपीवी ड्रोन मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन थे, एक तरीके से रिमोटली ऑपरेटेड ड्रोन थे, उनकी हेल्प से अटैक कराया गया था रशिया के अंदर ऑपरेशन स्पाइडर वेब के द्वारा बाय यूक्रेन। ज्ञान भारतम मिशन, ये भी न्यूज में था काफी। तो इस मिशन का प्राइमरी पर्पस क्या है? ज्ञान भारतम मिशन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, मेन पर्पस है प्रिजर्व करना जो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स है उन सबको प्रिजर्व करना, मतलब उनको डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना, डिजिटल फॉर्म में, ताकि अगर ये जो पेपर वगैरह पे जिस पे भी वो लिखे हुए हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, अगर वो इरोड भी हो जाए, खत्म भी हो जाए, तब भी डिजिटल फॉर्म में ये सब कुछ प्रिजर्व रह सके। ज्ञान भारतम मिशन, प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना और डिजिटाइजेशन करना, ताकि एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट और ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको सेफली कंजर्व और एक्सेस किया जा सके डिजिटली फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन, प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए 2025 के अंदर ही। उनका नाम क्या है? उनका नाम है एस महेंद्र देव। ठीक है। पीएम, जैसे पीएमओ होता है ना, ऐसे पीएम प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी होता है, वो अलग होता है। तो वो इकोनॉमिक एडवाइस देते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर को, तो उसके नए चेयरमैन बने एस महेंद्र देव। ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया हर साल कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? ऑपरेशन ओलिविया जो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हर साल कंडक्ट कराया जाता है, इसका मेन इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? किस लिए कंडक्ट कराया जाता है ऑपरेशन ओलिविया को? इसको हर साल ऑलिव रिडले टर्टल है जो उड़ीसा के एक मतलब रुशिकोलिया जो पोर्ट है वहां पे मेनली जो ये ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं मास नेस्टिंग करते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, थ्रेट वगैरह को रोकने के लिए और सिक्योर करने के लिए उनकी नेस्टिंग साइट्स को, इलीगल फिशिंग को रोकने के लिए और हैबिटेट डिस्ट्रप्शन से बचाने के लिए ये ऑपरेशन कंडक्ट कराया जाता है हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ऑपरेशन ओलिविया, टू सेफगार्ड ऑल रिलेटेड टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड्स। ठीक है। मेनली उड़ीसा के अंदर कराया जाता है, वहाँ का जो रुशिकुलिया नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिलेटेड टर्टल की, वहाँ पे। विच कंट्री वॉन वोमेन्स हॉकी एशिया कप 2025? वोमेन का हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता है? ये जीता था चाइना ने। ठीक है। चाइना ने जीता है वोमेन हॉकी एशिया कप 2025। इंडिया को फाइनल में इन्होंने हरा दिया था। ठीक है। डिफीटेड इंडिया 4-1 इन फाइनल हॉकी एशिया कप। मेंस कैटेगरी में किसने जीता है हॉकी एशिया कप 2025 का? मेंस कैटेगरी में इंडिया ने जीत लिया है। ठीक है। बस वुमेन कैटेगरी में चाइना वालों ने हरा दिया था इंडिया को फाइनल में, अदरवाइज वहां भी अपना ही परचम होता। बट मेंस हॉकी एशिया में तो इंडिया जीत गया, चाइना वुमेन वाली कैटेगरी में जीत गया। ठीक है। व्हाट इज द फोकस ऑफ ऑनगोइंग ऑपरेशन राहत? ऑपरेशन राहत का मेन पर्पस क्या है? ऑपरेशन राहत जो कंडक्ट कराया गया है 2025 के अंदर, उसका मेन पर्पस क्या था? ऑपरेशन राहत का मेन पर्पस था कि जैसे कि जब बारिश वाला समय ज्यादा था तो बाढ़ वगैरह काफी आया था ये अपने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह में। तो वो जो बाढ़ अफेक्टेड, जो फ्लड अफेक्टेड एरिया थे, वहां सबसे वहां से जो अफेक्टेड रेजिडेंट्स वगैरह हैं उनको एवेक्यूएट करना, मेडिकल एड प्रोवाइड करना, सप्लाईज प्रोवाइड करना, फूड वगैरह। तो उसके लिए ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया था, ऑपरेशन राहत, इन मतलब पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये बस सब उत्तराखंड वगैरह ले एरिया में। ठीक है। इंडियन आर्मीज रिलीफ एंड रेस्क्यू इन फ्लड अफेक्टेड स्टेट्स, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कई बार जैसे मैं ऑपरेशन राहत करंट कराया बताया आप लोगों को, ऐसे दो चार ऑपरेशन और बढ़ाए थे। इससे पहले ऑपरेशन ओलिविया बताया, इससे पहले ऑपरेशन स्पाइडर में बताया, तो कई बार ये मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हर, अगर आपको हर ऑपरेशन के बारे में पता होगा तो मैच द फॉलोइंग आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे। ऐसे नहीं कि सिंपल जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ऐसे ही आएगा, कई मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं। तो आपको वहां पे भी आपको कैपेबिलिटी डेवलप करनी है आपके अंदर कि आप वैसे भी क्वेश्चन कन्वर्ट कर पाओ मैच द फॉलोइंग टाइप में। एंट्रोमिक्स वैक्सीन जो रिसेंटली डेवलप की गई है, काफी न्यूज में है, तो ये वैक्सीन किस कंट्री के द्वारा डेवलप की गई है?
रशिया के द्वारा डेवलप की गई है। एंट्रोमिक्स वैक्सीन किस किस चीज की डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाएगी? ये यूज की जाएगी कैंसर के लिए, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाएगी। mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन है एंट्रोमिक्स बाई रशिया, रशिया के द्वारा डेवलप की गई है। अभी के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 2023-24 का डेटा आया था जो अभी रिलीज हुआ था, लिटरेसी रेट है जो इंडिया के अंदर, हाउ मेनी परसेंट से वो चेंज हो गया, उसमें क्या चेंजेस आए लिटरेसी रेट में? जो लिटरेसी रेट था 2011 के सेंसर के अकॉर्डिंग वो था 74%, और 2023-24 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा होता है जो, उसके अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट इंडिया का 80.9, तो लगभग लगभग 6.9 का इसमें चेंज देखने को मिला है, मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो आप 7% आंसर इसका लगा सकते हो, ठीक है। 11 के कंपैरिजन में 2023-24 में 80.9 हो गया, तो मतलब चेंज एक तरीके से 6.9% का इंक्रीज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। विच सिटी वाज रैंक्ड क्लीनेस्ट स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, ठीक है। 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहर कैटेगरी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो कंडक्ट कराया गया था 2025 के अंदर, तो उसमें क्लीनेस्ट सिटी का रैंक किसने होल्ड किया? फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? वो आया है इंदौर, ठीक है। और जो ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कंडक्ट कराया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा कराया गया अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें 10 लाख की कैटेगरी में टॉप रहा है इंदौर। गोस्ट सार्क, न्यूज में था ये भी, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? गोस्ट सार्क मतलब पानी से रिलेटेड तो होगा ही, ठीक है। तो एक तरीके से घोस्ट सार्क का ये है, एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है घोस्ट सार्क, और किस कंट्री का है ये? है, ये बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलिया से। एक एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल जिसको नाम दिया गया घोस्ट सार्क, ठीक है। डेवलप किया गया, प्रोड्यूस किया गया एंड्रोल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फॉर रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल होगा, नीचे जो भी सर्विलेंस, रिकॉन्सेंस और पोटेंशियल ट्रैक मिशन वो सब कंडक्ट कराएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। घोस्ट सार्क इसको नाम दिया गया, एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। बोन टू, बोन 02 एक ग्लू बनाई गई है जो हड्डियों का भी मतलब हड्डी जैसे अगर आपकी टूट जाती है ना, तो उसको बोन को डाल के उन हड्डी को जोड़ा जा सकता है, और विद इन दैट मतलब थोड़ी सी शॉर्ट टाइम के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ऐसे प्लास्टर वेस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लंबे टाइम तक, इजीली आपके बोन्स को रिकवर कर जाएंगे इस बोन टू ग्लू की द्वारा। तो इसको किस कंट्री ने बना लिया? ये बना लिया चाइना ने। देखो ऐसी सब चीजों में ना चाइना सबसे आगे होता है, चाइना इज बेस्ट इन एवरीथिंग, ठीक है। तो बोन टू ऐसा ग्लू बना लिया कि जो हड्डियां आपकी अगर टूट जाएंगी ना, तो बोन डाल के आपको सीधा मतलब आपको प्लास्टर वगैरह के लिए साथ लंबे टाइम के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ी जल्दी निकल जाएगा बोन टू ग्लू की हेल्प से, चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। थोड़े से ही, और ये क्लेम कर रहे हैं कि इन फ्यू मिनट्स और डिजॉल्व भी हो जाता है सेफली, हीलिंग प्रोग्रेस मेकिंग ए बायोमेडिकल ब्रेक थ्रू बनाया है, ठीक है। विच इंडियन वुमेन वॉन ए गोल्ड मेडल एट 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? 2025 की जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी उसमें से इन चार ऑप्शन में से किस वुमेन ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। वो जीता था मीनाक्षी हुड्डा के द्वारा। 2025 की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मीनाक्षी हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीता था 48 केजी वुमेन कैटेगरी में, ठीक है। इसके अलावा एक और वुमेन थी, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था, 57 केजी की कैटेगरी में जीता था। तो वो कौन थी? वो थी जैस्मिन लंबोरिया, ठीक है। उन्होंने 57 केजी की कैटेगरी में जीता था, और मीनाक्षी हुड्डा ने 48 केजी कैटेगरी में जीता वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा है पार्टनरशिप विद जापान IHI कॉर्पोरेशन, मतलब एक इंडिया में लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ग्रीन मतलब क्या होगा कि उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइज किया जाएगा, पॉल्यूशन वगैरह कम फैलेगा, ठीक है। और वो कोलैबोरेट करके बनाया जा रहा है जापान की IHI कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। किस स्टेट के अंदर लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर लगाया जा रहा है ये ग्रीन अमोनिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इंडिया का, विद कोलैबोरेशन विद जापान IHI, ठीक है, गोपालपुर उड़ीसा के अंदर। The book Believer's Dilemma Vajpayee and the Hindu Rights Path to Power is written by which? एक बुक का नाम है बिलीवर्स डायलेमा वाजपेयी एंड द हिंदूज राइट्स पाथ टू पावर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अभिषेक चौधरी के द्वारा। बुक्स में हमेशा एग्जामिनर यही पूछता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, किस पे बेस्ड है। यहाँ पे वाजपेयी नाम आ गया, हिंदू धर्म का नाम आ गया, तो आप लोगों को पता होगा किससे रिलेटेड है ये, और बाकी लिखी किसके द्वारा गई है? अभिषेक चौधरी के द्वारा।
10th आयुर्वेदा डे 2025 के अंदर सेलिब्रेट किया गया था, उसका मेन इवेंट कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था और उसकी थीम क्या थी? दोनों आप इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। 10th आयुर्वेदा डे की थीम थी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, उसको सेलिब्रेट किया गया था मेन इवेंट को गोवा के अंदर, ठीक है। समुद्र से समृद्धि, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था भावनगर गुजरात के अंदर। तो इसका मेन पर्पज क्या था? समुद्र से समृद्धि मतलब समुद्र से समृद्धि आएगी। भावनगर गुजरात के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इवेंट को। तो इसका मेन पर्पज क्या था? मेन पर्पज था इनॉग्रेट करना और फाउंडेशन स्टोन रखना मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समुद्र। एक तरीके से उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन रखना और उनको इनॉग्रेट करना, जैसे कि मुंबई का एक मतलब एक तरीके से एक नया पोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया, लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल वगैरह का, ठीक है। और बाकी काफी सारे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई, तो ये इसका मेन पर्पज है। भावनगर गुजरात में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट रिसेंटली बने हैं। हिस्ट्री बना दी है उन्होंने, चीफ जस्टिस बन के पहले दलित चीफ जस्टिस बने हैं। पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस, दलित चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ये बने जस्टिस भजन थरी, ठीक है। जस्टिस पीबी भजन थरी पहले दलित चीफ जस्टिस बने पटना हाई कोर्ट के। अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला था, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? अंबाजी गुजरात के अंदर है, तो अंबाजी मार्बल वहीं से है। और आप लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि मार्बल किस तरीके का रॉक होता है। सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक होता है, या इग्नियस होता है, ठीक। चलो कोई नहीं, मैं बता ही देता हूँ। मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो अंबाजी मार्बल जो मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, उसको जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली, गुजरात के अंदर है, ठीक है। चेयरपर्सन कौन बने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, जो 130वां अमेंडमेंट बिल रखा गया है उसके रिलेटेड? अब 130वां अमेंडमेंट बिल आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर एक कोई उनको सजा हो जाती है, उनको 30 दिन के लिए डिटेन कर दिया जाता है कंजिक्यूटिव डेज के लिए, तो उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये बिल उससे रिलेटेड है। तो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो इस बिल को रेफर करने के लिए बनाई बनाई गई थी, तो उसकी चेयरमैन बनी थी एमपी अपरजेता सारंग जी, ठीक है। एमपी अपरजेता सारंगी जी। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन बनाया गया है, ठीक है। ये भी न्यूज में था, ऑल वुमेन यूनिट है इसमें, सारी की सारी औरतें हैं इसमें, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन के अंदर। तो ये किस फोर्सेस के अंदर इसको बनाया गया है? इसको बनाया गया है बीएसएफ के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन ऑल वुमेन की यूनिट है, इसकी ट्रेनिंग चल रही है ग्वालियर एमपी के अंदर, ठीक है। किस कंट्री ने अनाउंस कर दिया है कि 16 साल से नीचे बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब पे बैन कर दिया जाएगा? 16 साल से कम की उम्र होगी, यूट्यूब पर उनको बैन कर दिया जाएगा, ऐसा अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। सेलिब्रेशन हेल्ड इन जुलाई 2025 टू मार्क एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला की एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए एक सेलिब्रेशन कंडक्ट कराया गया था जुलाई 2025 के अंदर। ये कौन से नंबर का सेलिब्रेशन था? मतलब 800 ईयर्स का, 900 ईयर्स का, 1000 ईयर्स का? तो ये था 1000 ईयर्स का सेलिब्रेशन मेरी टाइम एक्सपेडिशन का उनका, और टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। 1000 साल का मतलब सेलिब्रेशन सेलिब्रेट किए गए थे उनके। और किस तरीके से टेम्पल कंस्ट्रक्शन, जो गंगाई कोंडा चोलापुर टेम्पल था उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और साथ ही साथ एक तरीके से उनका जो मेरी टाइम एक्सपीडिशन थे साउथ ईस्ट एशिया के, वो सब शुरू हुए थे, तो उसके लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। राजेंद्र चोला जी के 1000 ईयर के सेलिब्रेशन को। पाताल पाताल पानी कलाकुंड हेरिटेज मेटर गेज रेलवे लाइन रीओपन की गई है। पाताल पानी कलाकुंद हेरिटेज मीटर गेज लाइन। अभी देखो इंडिया के अंदर ना मोस्टली जो रेलवे लाइन है ना, वो ब्रॉड गेज हो गई है, मीटर गेज तो बहुत ही कम रही है। तो इसको रीओपन किया गया है किस ऑपरेशन के लिए? तो इसको रीओपन किया गया था अगस्त में। पर्पज क्या है? जितने कि ये हेरिटेज रेलवे लाइन है, तो टूरिस्ट वगैरह इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था, और इसकी 9.5 किलोमीटर की लेंथ है टोटल, ठीक है। टूरिज्म और कल्चर के लिए। Which species was reintroduced into a community reserve in Nagaland 2025 as part of major conservation effort? एक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया था कम्युनिटी रिजर्व के अंदर नागालैंड में, एक कम्युनिटी रिजर्व के लिए, उस कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। तो स्पीसीज का नाम क्या है? उस स्पीसीज का नाम है एशियन जायंट टॉर्टोइज, ठीक है।
एशियन जायंट टॉर्टोइज को रीइंट्रोड्यूस किया गया था नागालैंड के अंदर एक कम्युनिटी रिजर्व के अंदर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो कितने ये एशियन जायंट टॉर्टोइज है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ऐसे 10 एशियन जायंट टॉर्टोइज को रीइंट्रोड्यूस किया गया था इनटू जीलिंग कम्युनिटी रिजर्व इन नागालैंड, ठीक है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए रीइंट्रोड्यूस किया गया था नागालैंड के अंदर। कम्युनिटी रिजर्व का नाम पता होना चाहिए, जीलिंग कम्युनिटी रिजर्व, और क्रिटिकल इंडेंजर्ड आईयूसीएन स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए, एशियन जायंट टॉर्टोइज का। डिफेंस रिसर्च फैसिलिटी अग्निशोध किस इंस्टीट्यूशन के अंदर इनॉग्रेट की गई, ठीक है। इसको इनॉग्रेट किया गया था आईआईटी मद्रास के अंदर। डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च की जाएगी यहाँ पे अग्निशोध के अंदर, आईआईटी मद्रास के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये एक तरीके से आर्म फोर्सेस की जो आर्म रिसर्च सेल की तरह इसको इस्टेब्लिश किया गया है। जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है वो सबसे इनोवेशन सेल्फ लाइन से रिलेटेड इस यहाँ पे एक तरीके से रिसर्च की जाएगी, ठीक है। आईआईटी मद्रास के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। आर्म फोर्सेस के लिए काम करेगी एक तरीके से, आप ये समझ लीजिए। Which Buddhist site did India submit as UNESCO's World Heritage Nomination Dossier? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन डोजियर में इंडिया की तरफ से किस बुद्धिस्ट साइट का लिए पेपर सबमिट हुआ है, ठीक है। इसको इंक्लूड किया जाए वर्ल्ड हेरिटेज में, ठीक है। तो ये सबमिट हुआ है सारनाथ, सारनाथ के लिए, ठीक है। सारनाथ को इंक्लूड करने के लिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है। एक्सरसाइज समन्वय शक्ति, ये भी न्यूज में थी, ठीक है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, एक्सरसाइज समन्वय शक्ति कंडक्ट करा गया इंडियन आर्मी के द्वारा। पर्पज क्या है समन्वय शक्ति का, एक तरीके से जो डिजास्टर वगैरह आते हैं तब उस सिचुएशन में आर्म फोर्सेस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के बीच में कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए, प्रिपेयर्डनेस कैसे बनाई जाए और रेस्पॉन्स कैसे दिया जाए नेचुरल डिजास्टर इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इसलिए इस ऑपरेशन को कंडक्ट कराया गया और एक्सरसाइज समन्वय शक्ति को कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। और कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, तिनसुकिया असम के अंदर, असम स्टेट के अंदर इसको कंडक्ट कराया गया था, और साथ ही साथ कुछ मणिपुर के पार्ट में भी। एक्सरसाइज सस्टेनेबल पावर 1404, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करा गया है, काफी न्यूज में थी ये भी, ठीक है। तो ये किस कंट्री से रिलेटेड है, किस कंट्री ने इसको कंडक्ट कराया, ये कंडक्ट करा गया ईरान ने। जब ईरान और इजराइल का वार हुआ था ना, उसके बाद इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, एक्सरसाइज सस्टेनेबल पावर 1404। 1404 इसमें क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये ईरान के कैलेंडर से रिलेटेड है। जैसे कि 2024-25 अभी चल रहा, 25 अभी चल रहा है ना, तो उस तरीके से 1404 जो उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो इसलिए 1404 मेंशन किया गया है यहाँ पे। एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है, एक्सरसाइज सस्टेनेबल पावर, कंडक्ट कराई गई थी ईरान के द्वारा। एग्रीमेंट हुआ रिसेंटली यूआईडीआई, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो आधार कार्ड से रिलेटेड है, और स्टारलिंक के बीच में, जो अलाउ करेगी स्टारलिंक को यूज व्हाट फॉर कस्टमर वेरिफिकेशन इंडिया, कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए स्टारलिंक किस आईडी का यूटिलाइज करेगी इंडिया के अंदर। तो यूआईडीए से रिलेटेड आधार कार्ड का यूज करेंगे, आधार और ऑथेंटिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए स्टारलिंक के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया अभी। जैसे रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे इंटरनेट सर्विस के लिए हम स्टारलिंक पे, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस देंगे ये, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो कोई ई केवाईसी करना पड़ेगा, तो ई केवाईसी किसके थ्रू करेंगे, आधार कार्ड के थ्रू, तो यूआईडीआई के साथ उन्होंने इसलिए पार्टनरशिप करी है। 28वां नेशनल ई कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 28वां कंडक्ट कराया गया है। कहाँ पे कंडक्ट कराया गया है, इसको कंडक्ट कराया गया था विशाखापट्टनम के अंदर, और इसका थीम था विकसित भारत सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। थीम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम कंट्रीब्यूशन, प्लेस ऑफ जहाँ पे हेल्ड किया गया था, विशाखापट्टनम के अंदर। ई गवर्नेंस आपको पता होना चाहिए, मतलब जो हर चीज का एक तरीके से डिजिटाइजेशन कर देना, तो ई लग जाता है उसके सामने। गवर्नेंस की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइड कराना, तो ई गवर्नेंस वहां पे टर्म आ जाती है। तो इसलिए इसको एक तरीके से ई गवर्नेंस बोल देते हैं, ठीक है। इंडिया के किस पुलिस स्टेशन को रिसेंटली आईएसओ का 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है आईएसओ 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, तो किस पुलिस स्टेशन को ये रिसेंटली मिला है, ये मिला है केरला के अंदर एक पुलिस स्टेशन है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, ठीक है, इसको अवार्ड मिला है। हरेला फेस्टिवल किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। एक तरीके से इसमें जो
नेचर की वर्शिप की जाती है, ग्रीनरी की वर्शिप की जाती है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन में मेनली फोकस किया जाता है। उत्तराखंड के अंदर ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसको अस्त्रा मिसाइल बोलते हैं, बियॉन्ड, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, BVRAM, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, अस्त्रा मिसाइल जिसको बोल रहे हैं, टेस्टिंग की गई है। कहाँ से की गई है? चांदीपुर, उड़ीसा से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज 44th यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इंडिया की 44वीं यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूजन कौन सी साइट को किया गया था? ये किया गया था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को इंडिया के अंदर एज इन 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इस मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के अंदर 12 फोर्ट आते हैं। ठीक है। आप लोगों को बताना है कि एक फोर्ट महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इनमें से जो 12 फोर्ट है उनमें से एक फोर्ट महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, वो अलग ही दूसरी लोकेशन पे। तो उस फोर्ट का नाम और उसकी लोकेशन आपको मेरे कमेंट सेक्शन में आपको बतानी है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNWTO? यूएन टूरिज्म जिसको बोलते हैं, उसकी पहली वुमेन सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है? वो बनी है शेखा अल नोवेस। ठीक है, UAE से बिलोंग करती है। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। ठीक है। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप सेमीकंडक्टर रिसर्च में यूज किया जाएगा। इंडिया का फर्स्ट परमानेंट कलाग्राम, कल्चरल आर्ट विलेज जिसको बोलते हैं, प्रपोज किया गया है, कहाँ पे बनेगा? इंडिया का पहला कल्चरल आर्ट विलेज ये बनाया जाएगा प्रयागराज के अंदर। ठीक है। क्योंकि उसने जो अपना महाकुंभ ऑर्गेनाइज कराया था, तो उसी के बेस पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऐसा अनाउंस किया गया कि फर्स्ट परमानेंट कल्चरल आर्ट विलेज बनाया जाएगा प्रयागराज के अंदर। हु लॉन्च इंडिया की फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग ATM? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडिया का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM। मतलब आप अपना पुराना गोल्ड लेके जाओगे, मशीन के अंदर डालोगे, उसको मेल्ट करके आपको और प्योरिटी वगैरह सब टेस्ट करके आपको बता देगा कि आपका इस प्योरिटी का गोल्ड है। आप कितने पैसे बढ़ते हैं, आपके अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसे चले जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा ATM बनाया गया है गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। हैदराबाद में भी बेस्ड ये कंपनी है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 का रिलीज किया गया है। इसमें इंडिया की रैंक और किस कंट्री ने टॉप किया है? मतलब टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर। तो इंडिया का इसमें रैंक रहा है 14th। और सबसे ज्यादा जो टेररिज्म से अफेक्टेड कंट्री है वो बुर्किना फासो। कितने इंसिडेंट हुए हैं, कितनी फैटेलिटीज हुई हैं, कितनी इंजरीज हुई हैं, वो सब कैलकुलेशन होती है। तो इंडिया इसमें 14वें नंबर पे आता है और बुर्किना फासो टॉप पे आता है। विच कंट्री बिकम 123वां मेंबर एज ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? 123rd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन सी कंट्री बनी है रिसेंटली? ये बनी है अंगोला। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का एक तरीके से इंडिया सपोर्टेड सोलर एनर्जी को लेके ग्लोबली डिप्लॉयमेंट को लेके एक तरीके से इंडिया लेड इंटर गवर्नमेंट अलायंस है। हेडक्वार्टर भी ISA का इंडिया के अंदर है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। हु वाज इलेक्टेड एज न्यू पोप ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च 2025? नए पोप कौन इलेक्ट हुए हैं रोमन कैथोलिक चर्च के? नए पोप है पोप लियो 14। ठीक है। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, फ्रांसिस प्रीवोस्ट। थीम ऑफ वर्ल्ड रेड क्रॉस वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे 2025 की इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। फिक्की के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं 2025-26 की टर्म के लिए? ये बने अनंत गोयनका जी, फिक्की के न्यू प्रेसिडेंट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है और किस कंट्री ने टॉप किया है? इंडिया का रैंक है इसमें 85, टॉप किया सिंगापुर ने। अभी आपको कुछ दिन पहले मैं बताया था अल्टोन का एक पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया है, उसमें टॉप किसने किया था? UAE ने। इंडिया का रैंक क्या था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इंडिया का रैंक प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? ये बने डैन कार्ड्स, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। 2025 के अंदर वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड
पीस एंड सेफ्टी के लिए लीडरशिप के लिए किसको अवार्ड किया गया? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, ये अवार्ड दिया गया गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के लिए को, ठीक है। और जो ये अवार्ड दिया गया था उनको, एक तरीके से उनका जो इंटरफेथ हार्मोनी बनाने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया था। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे आईपी आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जो उसकी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? ये बनी है सोनाली मिश्रा जी, पहली वुमेन आरपीएफ डायरेक्टर जनरल। 2025 के अंदर यूनाइटेड पॉपुलेशन अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में किसने जीता है? ये जीता है वर्षा देश पांडे ने, पॉपुलेशन अवार्ड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी। एक तरीके से जो वुमेन बेस्ड वायलेंस वगैरह होता है और उसको रोकने के लिए और इक्वालिटी बनाने के लिए, पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज के लिए, वो सब हाईलाइट करने को लेकर उनको ये अवार्ड मिला है। और वो फाउंडर है दलित महिला विकास मंडल की। विच प्लेयर वॉन विंबलडन सिंगल फाइनल 2025 में थे हिस्टोरिक डबल बीगल? डबल बीगल मतलब क्या होगा? सामने वाले कंपटीटर का दोनों बार जीरो स्कोर होगा, ठीक है। तो डबल बीगल के साथ इन्होंने विंबलडन का सिंगल टाइटल जीता है 2025 के अंदर। तो ये कौन है? ये है ईगा स्वेतेक, ठीक है। इन्होंने विंबलडन का सिंगल का टाइटल जीता है फाइनल 2025 में डबल बीगल के साथ। कलिंग रत्न अवार्ड किसको दिया है 2024 का? कलिंग रत्न अवार्ड दिया धर्मेंद्र प्रधान को, अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको दिया गया है कलिंग रत्न अवार्ड। अब कलिंग रत्न अवार्ड कहाँ दिया जाता है? उड़ीसा के अंदर दिया जाता है। 600 बर्थ एनिवर्सरी पे जो पोइट थे ना, आदि कवि सरला सरला दास की 600 एनिवर्सरी पे अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, कलिंगा अवार्ड। ऑफिशियल थीम ऑफ नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2025, नेल्सन मंडेला का जो इंटर डे सेलिब्रेट किया जाता है उसकी ऑफिशियल थीम क्या थी? इट्स स्टिल इन योर हैंड टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी से लड़ना आप लोगों के हाथ में है, ये इसकी थीम थी नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2025 की। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसकी इंडिया की रैंक क्या है और किस कंट्री ने टॉप किया है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 131, टॉप किया आइसलैंड ने। और रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट, ठीक है। विच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय सिप्रस इन 2025? सिप्रस ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कौन सा हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया? ग्रांड क्रॉस ऑफ ऑर्डर मर्क्यूस 3, ठीक है। सिप्रस कंट्री कहाँ पे पड़ती है? ये अपने मेडिटेरेनियन सी के अंदर है, और आप इजिप्ट वगैरह टर्की वगैरह देखोगे ना, तो उसी के नीचे की तरफ है ये, ठीक है। मैप पे जाके देखना आप, मेडिटेरेनियन सी के अंदर आपको सिप्रस कंट्री दिख जाएगी। तो वो उन्होंने ये अवार्ड दिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, ग्रांड क्रॉस ऑफ ऑर्डर मर्क्यूस 3। Who is leading the technical investigation into Air India flight AI 171 इंसिडेंट? जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुई थी एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, एयर इंडिया 171 जो फ्लाइट थी, तो उसके टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसको लीड किसने किया था? उसको लीड किया था संजय कुमार सिंह के द्वारा, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को। ये जो AIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा जब टेक्निकल टीम बनाई गई थी, तो उसके हेड थे संजय कुमार सिंह। साथ ही साथ एक गवर्नमेंट के द्वारा हाई लेवल गवर्नमेंट कमेटी बनाई गई थी, उसको हेड कौन किया था जी इसी इंसिडेंट से रिलेटेड? तो उसको हेड किया था गोविंद मोहन के द्वारा, ठीक है। दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों का अलग डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑपरेशन सिंधु, ये भी न्यूज में था काफी। तो ये किससे रिलेटेड है? इवेक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। ये एवैक्यूएशन के लिए बनाया गया था जब इजराइल और ईरान का वॉर शुरू हुआ था, तो ईरान से लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन सिंधु को कंडक्ट कराया गया था। 11वें चेयरमैन कौन बने हैं सेबी के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? लास्ट तो माधवीपुरी बुश थी, तो अब नए बने तुहिन कांत पांडे जी, 11वें, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का सेशन किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी का 2025-24 का सेशन जीता था विदर्भा ने, केरला को फाइनल में डिफीट करके। वन तारा जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रेस्क्यू सेंटर है जामनगर के अंदर, उस कितने एरिया में बनाया हुआ है? वो बनाया है 6000 एकड़ में, और ये जामनगर गुजरात के अंदर है। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड, वास्तुकला पुरस्कार जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, इसका विनर कौन है? इसके विनर है लियू जिक्यो। इंडिया का पहला एंशियंट स्टिच्ड शिप लॉन्च किया गया है किस लोकेशन पे? स्टिचिंग के थ्रू बनाया हुआ है शिप को, जोड़ जोड़ के रेसों के थ्रू, ठीक है।
इंडिया का पहला ऐसा बनाया गया है, ये बनाया गया है होदी इनोवेशन शिपयार्ड, जो गोवा के अंदर है, देवार आइलैंड पे, वहां पे इस शिप को बनाया गया है, ठीक है, होदी इनोवेशन शिपयार्ड के अंदर। जो नेचुरल रेजिन्स वगैरह होती है ना, उन सब से कोकोनट कॉयर स्टिचिंग, उस सब से इसको हेल्प से बनाया गया है। हु बिकम द फर्स्ट वुमन टू विन बैलन d'Or फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम? बैलन d'Or की वुमन कैटेगरी में थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम जीतने वाली पहली वुमन कौन बनी है? ये बनी है एतना बोनमाती, ठीक है, तीसरी बार लगातार इन्होंने जीता है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। बैलन d'Or अवार्ड जो दिया जाता है, तीसरी बार लगातार जीती है वुमेन कैटेगरी में। हु वॉन मेंस, मेंस का बैलन d'Or किसने जीता है इस बार का 2025 का? वो जीता ओस्मान डेम्बेले ने, ठीक है। और जो बोनमाती जीती वुमेन कैटेगरी में तीसरी बार, इतना बोनमाती, दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। जुपिटर सुपर कंप्यूटर यूरोप की किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है? एक्जा स्केल सिस्टम है ये, ठीक है। किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है सुपर कंप्यूटर जुपिटर जैसे नाम का, यूरोप की किस कंट्री के द्वारा? ये जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, जर्मनी के द्वारा। विच कंट्री वॉन मेंस एशिया कप? मेंस एशिया कप किसने जीता है क्रिकेट का 2025 के अंदर? ये जीता है इंडिया ने, और फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। Who has been appointed as Vice President and Chief Risk Officer of NDB? एनडीबी के नए वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर की तरह किसको अपॉइंट किया गया 2025 के अंदर? डॉक्टर राजीव रंजन को। एनडीबी, एनडीबी का हेडक्वार्टर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे किस लोकेशन पे है, ठीक है। और एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। वेयर वाज 12th एडिशन ऑफ स्लाइनेक्स? स्लाइनेक्स मतलब श्रीलंका इंडिया की डबल एक्सरसाइज है, कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था इसका 12वां एडिशन? 12वां एडिशन कंडक्ट कराया गया था कोलंबो श्रीलंका के अंदर। ऑपरेशन फाल्कन न्यूज में था, किस चीज के कंजर्वेशन के लिए, किस एनिमल के कंजर्वेशन के लिए इस ऑपरेशन को कंडक्ट कराया गया? ऑपरेशन फाल्कन, इसको कंडक्ट कराया गया वन हॉर्न राइनोसोर के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, असम के अंदर ऑपरेशन फाल्कन। विच इवेंट इन 2025 इज डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रोबोट स्पोर्ट कॉम्पिटिशन? संसार का पहला ह्यूमन बेस्ड जो रोबोट बनते हैं, उसका स्पोर्ट कंपटीशन कंडक्ट कराया गया था, कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, किस कंट्री के द्वारा कंडक्ट कराया गया था? ये कंडक्ट कराया गया था वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स इन बीजिंग चाइना के द्वारा। हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट और चेयरमैन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं एक तरीके से? ये इलेक्ट हुए हैं अजय सिंह, ठीक है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। 9 नवंबर कौन बना है एनडीबी का? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो अभी रिसेंटली से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था मैंने इसका थोड़ी देर पहले ही। एनडीबी के 9 मेंबर कौन बने? 9 मेंबर बने हैं इसके अल्जीरिया। और इससे पहले 3 मेंबर कौन कौन से? ये तीनों इससे पहले बने थे, 8, 7, 6। तो 6th पे बांग्लादेश आए थे, 7th पे अपने यूएई, और 8th पे इजिप्ट आए थे मेंबर, ठीक है। और 9th मेंबर अब अल्जीरिया बन गया, 9th मेंबर न्यू डेवलपमेंट बैंक के। न्यू डेवलपमेंट बैंक का आप में से मैंने पूछा था हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को मुझे। और साथ ही साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है, ठीक है। पहले 5 मेंबर के अब आइडिया तो लगा ही सकते हो, पहले 5 मेंबर थे, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, तो पांच पांच जो 5 लेटर की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी उसी के अंदर एनडीबी होगा, उसका हेडक्वार्टर भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए। विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू मेक रोबोटिक्स एजुकेशन कंपलसरी? 10वीं क्लास के बच्चों के लिए रोबोटिक एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया, ऐसा पहला स्टेट कौन सा बना है? ऐसा पहला स्टेट, आप लोग 4 ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप अगर आप आंख बंद करके आंसर लगा दो केरला, तो उत्तर सही होने वाला है। केरला ऐसा पहला स्टेट बना है जिन्होंने रोबोटिक्स को कंपलसरी बना दिया क्लास 10th के स्टूडेंट को लिए, ठीक है, ताकि उनको स्किल्स वगैरह का पता चले, सर्किट सेंसर्स, एक्चुएटर्स और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। वर्ल्ड टर्टल डे 2025 का थीम क्या था? इसका था डांसिंग टर्टल रॉक, ठीक है। इसके कंजर्वेशन के लिए, इसको सेलिब्रेशन और कंजर्वेशन दोनों के लिए इसको थीम को रखा गया था। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, जिसको 6 घंटे में जोड़ के बना दिया गया था, किस कंट्री ने ऐसा किया है? ऐसा किया जापान ने। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन था, 3D प्रिंट करके बाहर से लाए और सीधे सबको जोड़ दिए सारे पार्ट्स को, ठीक है। जितने भी पार्ट्स थे 3D प्रिंटेड बनाए थे, उसको आज सीधा असेंबल कर दिया, 6 घंटे में अपना रेलवे स्टेशन तैयार हो गया। जापान ने ऐसा कर दिखाया है। और रेलवे स्टेशन का नाम क्या था?
अरीदा वाकायामा परफेक्चर लोकेशन, ठीक है। हु वाज प्रेजेंटेड साउथ कोरियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ग्राउंड ऑर्डर ऑफ ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन गवा। उसके साथ साथ एक गोल्ड का क्राउन भी दिया था। तो किसको प्रेजेंट किया साउथ कोरिया ने, हाई सिविलियन ऑर्डर, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन गवा और एक गोल्ड क्राउन। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सोचेंगे हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पे गए होंगे तो उन्हीं को दिया है। नहीं नहीं, उनको नहीं दिया है ये अवार्ड। ग्राउंड ऑर्डर ऑफ मुगुन गवा, गोल्ड क्राउन दिया डोनाल्ड ट्रंप को साउथ कोरिया के द्वारा, ठीक है। याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लगा देना ऑप्शन में। ऑप्शन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फ्लाई इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट। इंडिया के पहले ऐसे कौन से प्रेसिडेंट बने जो दोनों तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर चुके हैं। वो बने द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने अपने सुखोई और सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर जेट दोनों में फ्लाई किया हुआ है। तो ऐसा अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया, इसलिए उनको ये मिला है, ठीक है। प्रोजेक्ट सनकैचर न्यूज में था, ये किसका मिशन है? ये है भाई गूगल का मिशन। गूगल का एक प्लान है, सोलर पावर डेटा सेंटर बनेगा स्पेस के अंदर, जो एआई के जो डेटा वगैरह को लोड करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, और जो एनर्जी यूज की जाएगी सोलर पावर की एनर्जी यूज की जाएगी, ठीक है, उसको रन करने के लिए। गूगल का ये प्लान है, प्रोजेक्ट सनकैचर स्पेस के अंदर। 2025 के अंदर नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन कैटेगरी में किसको मिला है? तो ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एक इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं हर साल, तो आपको ये सारे के नाम आप लोगों को याद ही रखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फिजियोलॉजी और मेडिसिन से रिलेटेड नोबेल प्राइज, ठीक है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन से रिलेटेड नोबेल प्राइज मिला है, वो मिला है मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रैमसेल और सिमोन सकुची को, ठीक है। 3 मेंबर है, और फिजियोलॉजी में भी 3 मेंबर है, फिजिक्स में भी 3 मेंबर है, और अपना केमिस्ट्री में भी 3 मेंबर नोबेल प्राइज को मिलने के लिए, ठीक है। क्योंकि तीनों लोगों ने साथ में मिलकर काम किया था एज ए टीम, तब उनको उनकी जो आउटपुट निकली, जो भी उनकी टेस्ट रिसर्च वगैरह थी, उसके लिए उनको ये प्राइज दिया गया है। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला है? मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रैमसेल और सिमोन सगुची को। और इन्होंने किस तरीके की रिसर्च की? जो टी सेल्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, ट्रैक्स जिनको बोलते हैं, टी रेगुलेटर्स, जो मेंटेन करते हैं इम्यून टॉलरेंस को, मतलब कि इम्यून जो अपना सिस्टम है का है वो खुद के बॉडी पे अटैक ना करे, ऑटो इम्यून डिसीज से बचाते हैं। और बाकी जो बाहर के डिसीज वगैरह आते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह आते हैं, तो उनको किल करते हैं, ठीक है। टी रेगुलेटर्स का कैसे ऑटो इम्यून डिसीज से बचाते हैं, उसके उन पर इनकी स्टडी थी। तीनों के नाम याद रखने हैं, मैरी ब्रुनको, फ्रेड रैमसेल, सिमोन सगुची। लेट 2025 के अंदर इंडिया ने अनाउंस किया है कि नया बैच लाएंगे 8 चीताज का, प्रोजेक्ट चीता के अंदर। प्रोजेक्ट चीता एक इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल बड़ा ही लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है चीता के रिलोकेशन के लिए। तो उसके अंदर 8 चीता हम इंडिया में फिर से लाने वाले हैं। किस कंट्री से? बोट्सवाना से, ठीक है। इससे पहले हम नामीबिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका से ऑलरेडी ला चुके हैं, अब हम बोट्सवाना से लाने वाले हैं। पूरे नेशनल पार्क में उनको छोड़ा जाएगा। इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल म्यूजियम जो फ्रीडम फाइटर को लिए डेडिकेट किया गया है, इनॉग्रेट किया गया 2025 के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर, उसका ऑफिशियल नाम क्या है? ठीक है, पहला फुल्ली डिजिटल म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसका फुल नाम क्या है? उसका फुल नाम है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ठीक है। पहला डिजिटल म्यूजियम छत्तीसगढ़ के अंदर इनॉग्रेट किया गया है, नाम है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। डेविड बैकहम को रिसेंटली सर का टाइटल दिया है, किस कंट्री का द्वारा दिया गया है? किंग चार्ल्स III के द्वारा दिया गया है, ठीक है, यूके। रोहू को स्टेट फिश की तरह डिक्लेयर कर दिया कि रोहू स्टेट की स्टेट फिश डिक्लेयर कर दी गई है, पंजाब की। पंजाब ने रिसेंटली रोहू फिश को उनकी स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया है। प्रो कबड्डी लीग के विनर कौन रहे? प्रो कबड्डी लीग के विनर रहे अपने दबंग दिल्ली के, ठीक है, दबंग दिल्ली केसी। इन्होंने फाइनल में अपने ये पटना पुनेरी पल्टन को हराया था, ठीक है, उसके बाद ये अचीवमेंट प्राप्त की। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी की सेलिब्रेट की गई है, कौन से नंबर की सेलिब्रेट की गई है? 556 नंबर की, ठीक है। 556वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी गुरु नानक देव जी की, और प्रकाश पर्व भी बोलते हैं इसको। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है जो यूसीसीएन बोलते हैं जिनको, 2025 के अंदर उसमें सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की तरह किस सिटी को इंक्लूड किया गया है?
2025 के अंदर इंक्लूड किया गया लखनऊ को, इससे पहले हैदराबाद को भी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में इंक्लूड किया जा चुका है। ठीक है, एक तरीके से उनके जो फूड क्यूजीन होता है ना, उनके लिए सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की तरह इंक्लूड किया जाता है। तो लखनऊ को किया गया, इससे पहले हैदराबाद भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, 2025 के अंदर किया गया। इंटरनेशनल बायोस्फीयर डे कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 3 नवंबर को, इंटरनेशनल बायोस्फीयर डे, जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ना, उसके अंदर 3 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या थी इंटरनेशनल बायोस्फीयर डे की, जो 3 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था? इसका थीम था शेपिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। इस बार का थीम था। फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, मिलिट्री के लिए जो यूज किया जाएगा, डेवलप किया गया किसके द्वारा? फर्स्ट इंडिजीनियस है ये, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जिसको बोलते हैं, मिलिट्री यूज के लिए बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने साथ में मिलकर। ठीक है। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन एंड फर्स्ट मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ वर्जीनिया, वर्जीनिया यूएसए के अंदर है। उनके पहले इंडियन ओरिजिन के और मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? वो बने हैं गजाला हस्मी जी, पहले इंडियन ओरिजिन और मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ वर्जीनिया। COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर किस कंट्री के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी? ये बेलम ब्राजील में कंडक्ट कराई गई थी, अमेजन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है। और इसका इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन जाता है, COP31 कहाँ पे होगी, COP32 कहाँ पे होगी? तो उसका भी मैं एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनाया हूँ, बाद में आपको कराऊंगा डिस्कस। मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 का किसको दिया गया है? मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड, ये दिया गया है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। ठीक है। IIC बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, ये मटेरियल साइंस से रिलेटेड है, मटेरियल इंजीनियरिंग उन्होंने किए गए, तो उनको अवार्ड दिया गया है कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में काम करने के लिए। इंडिया के पहले इलेक्ट्रिक रॉकेट तो नाम दिया गया वायुपुत्रा। इलेक्ट्रो रॉकेट है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला रॉकेट है, जैसे रॉकेट लॉन्च वगैरह यूज किया जाता है ना स्पेस में लॉन्च करने के लिए, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक बेस्ड बना दिया है। इसको नाम रखा गया है वायुपुत्रा। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है? स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। फर्स्ट इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्रा, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है ये। इंडिया की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे स्टेब्लिश की गई है? इंडिया की पहली सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे स्टेब्लिश की गई है? ये स्टेब्लिश की गई है उड़ीसा के अंदर, सिलिकॉन कार्बाइड की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन, ये भी न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है और कौन इसको कंडक्ट कराया है? इसको कंडक्ट करा गया है DRI के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, उनके द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया है। व्हाइट कॉल्ड्रन जो है किस चीज के सीजर के लिए, इलीगल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, उसके इसके लिए कंडक्ट कराया गया था। जो साइकोट्रोपिक ड्रग है ना एल्प्राजोल, उसके लिए इसको कंडक्ट कराया गया था, वलसाड गुजरात के अंदर। मंगलयान 2 इंडिया का सेकंड मार्स मिशन है, उसका टारगेट लाइन कब रखा गया है, कब लॉन्च किया जाएगा? 2030 में लॉन्च किया जाएगा उसको, 2030 का उसका टारगेट टाइम रखा गया है। और इस बार ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग भी कराई जाएगी मून पे। ठीक है। गरुड़ा 25 ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है, किन दो कंट्रियों के बीच में होती है? ये इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, गरुड़ा 25 एक्सरसाइज। ठीक है, 25 मतलब 2025 का एडिशन, एक्सरसाइज का नाम है गरुड़ा। इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, इस बार माउंटेड मार्सन फ्रांस के अंदर एयरबेस के अंदर कंडक्ट कराया गया था इसको। बिरसा मुंडा जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है? बिरसा मुंडा जयंती सेलिब्रेट की थी 15 नवंबर को। इस दिन झारखंड भी बना था, और साथ ही साथ जनजातीय गौरव दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है 15 नवंबर को। एक्सरसाइज मित्र शक्ति जिसका 11th एडिशन था, इसको किस कंट्री के साथ कंडक्ट कराया जाता है? श्रीलंका के साथ कंडक्ट कराता है इंडिया इसको। ठीक है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति इस बार को कर्नाटक के अंदर कंडक्ट कराया गया था। हु वाज अपॉइंटेड एज यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट, यूनिसेफ इंडिया जो है उसका सेलिब्रिटी एडवोकेट 2025 में किसको अपॉइंट किया गया? कीर्ति सुरेश जी को। एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2025 का जो एडिशन है, ये एक्सरसाइज अजय वॉरियर किस कंट्री के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, किस कंट्री के बीच कंडक्ट कराई जाती है, और इस बार कहाँ पे कंडक्ट कराया गया है इसको? इस बार कंडक्ट कराया गया राजस्थान के अंदर, महाजन फायर फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। और ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। चलो, इस पे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही बना दिया हूँ, तो ये इंडिया और UK के बीच में कंडक्ट कराई जाती है एक्सरसाइज अजय वॉरियर।
इंडिया की 26वीं वोमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वोमेन 26वीं वोमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वो बनी है सरयू वेलपुला। 1 सेकंड। चलिए नेक्स्ट पर आता है। विच कंट्री वॉन फर्स्ट एवर ब्लाइंड वोमेन टी20 वर्ल्ड कप? फर्स्ट एवर ब्लाइंड वोमेन टी20 वर्ल्ड कप की विनर कौन सी कंट्री बनी? ये कंट्री बनी है इंडिया। इंडिया ने जीत लिया ब्लाइंड वोमेन वोमेन का इनॉग्रल टी20 वर्ल्ड कप, नेपाल को हरा के। दाव ब्लेड, जीआई टैग मिला है इसको, ट्रेडिशनल दाव ब्लेड को। तो ये किस कंट्री मतलब किस स्टेट से बिलोंग करता है? ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है दाव ब्लेड। मेंस और वुमेन के सिंगल टाइटल किसने जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर? आप लोगों को मैं फ्रेंच ओपन लास्ट लेक्चर में बताया था, उससे पहले यूएस ओपन भी बताया था। तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए किस किसने जीता है, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन आता है। ये यूएस ओपन, जापान के अंदर ओपन, अपना फ्रांस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इससे क्वेश्चन एक ना एक उठ के आता ही है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है मेंस और वुमेन कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो ये जीता जेनिक सिनर और मेडिसन कीज के द्वारा, ठीक है। जेनिक सिनर मेंस कैटेगरी में, मेडिसन कीज वुमेन्स कैटेगरी में। मेंस और वुमेन सिंगल टाइटल, देखो ये टेनिस से रिलेटेड था लास्ट वाला क्वेश्चन, जो मेंस वुमेन सिंगल टाइटल में जो बताया ऑस्ट्रेलियन ओपन के, ये टेनिस का स्पोर्ट है। एक होता है मेंस वुमेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये बैडमिंटन का मैं पूछ रहा हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैडमिंटन से रिलेटेड। तो ये किसने जीता है? बैडमिंटन से रिलेटेड जीता है इंडिया के लक्ष्य सेन ने और आहिन सी युंग ने, ठीक है। ये वुमेन कैटेगरी में जीता है। लक्ष्य सेन ने मेन कैटेगरी में इंडिया की तरफ से है और आहिन सी युंग ने वुमेन कैटेगरी में जीत लिया है ये, ठीक है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जिसमें असेसमेंट की गई है 1995 से लेकर 2024 तक की, तो इसमें इंडिया का ग्लोबल रैंक क्या है क्लाइमेट इम्पैक्ट को लेकर, और टॉप 3 कंट्रीज जो आप मोस्टली अफेक्टेड है कंट्री है क्लाइमेट के बढ़ते हुए रिस्क को लेके, तो वो कौन सी है? तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है 9th, मतलब 9th नंबर पे इंडिया को रिस्क है। सबसे टॉप पे है डोमिनिका, इसको ज्यादा सबसे ज्यादा रिस्क है, फिर म्यांमार हो गया, फिर होंडुरस हो गया, ठीक है। मैप में जाकर देख लेना डोमिनिका कहाँ पे पड़ती है, होंडुरस कहाँ पे पड़ती है, म्यांमार आप लोगों को पता ही होगा। जर्मन वॉच के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है। बिरसा 101 न्यूज में था काफी, ये क्या है? ये इंडिया ने बना लिया है इंडिजिनियसली क्रिस्पर कैस9 बेस्ड वैक्सीन। किसके अगेंस्ट? सिकल सेल जो डिसीज होती है, जिसमें जो आरबीसी का शेप हो सिकल शेप हो जाता है, गोल राउंड ना डिस्क शेप ना होके सिकल शेप हो जाता है, जिससे क्या प्रॉब्लम काफी आती है ब्लड के सर्कुलेशन को आर्टरीज के अंदर। तो ये डिसीज के लिए क्रिस्पर कैस9 बेस्ड एक इंडिजिनियस जीन थेरेपी को डेवलप किया गया, जिसका नाम रखा गया बिरसा 101, ठीक है। और मेनली ये सिकल सेल डिसीज ये शेड्यूल ट्राइब के अंदर पाई जाती है। तो उसी के लिए उनको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगी, इंडिया के अंदर बनाई गई है, तो ठीक है। थेरेपी बिरसा 101। मेन सिंगल टाइटल 2025 के अंदर जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप में किसने जीता है? ठीक है। मैन का सिंगल टाइटल जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप ये जीता है कार्लोस एल्कराज ने, ठीक है। जापान का टाइटल। और डबल का टाइटल किसने जीता जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप में? डबल टाइटल जीता हुगो नियास और उडोर रोजर वेसलिन के द्वारा। एक मिशन लॉन्च किया गया था इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, आईमैप जिसको बोलते हैं, 2025 के अंदर लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा उसको लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। पर्पज क्या था आईमैप मिशन का? इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, ठीक है। एक तरीके से सोलर टेरेस्ट्रियल प्रोब प्रोग्राम था। फोकस जो हेलियोस्फीयर होता है ना, रीजन स्पेस डोमिनेटेड बाय सन्स के इन्फ्लुएंस में जो स्पेस डोमिनेट करता है, ठीक है। एक तरीके से इस मिशन का मेन पर्पज ये है कि जो सन का जो हेलियोस्फीयर है उसकी स्टडी करना, ठीक है। इस मिशन को इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन के नाम से जाना जाता है। नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जो ये इंटरस्टेलर एक तरीके से बोल सकते हैं कि हेलियोस्फीयर हेलियो फिजिक्स है ना, उसकी बाउंड्रीज को डिटेक्ट करने के लिए, जो हेलियोस्फीयर है जो प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक बबल है ना जो सोलर के अराउंड, उसको स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था।
Which district in India was officially declared first child marriage free district under Child Marriage Free India campaign? एक कैंपेन था, चाइल्ड मैरिज फ्री कैंपेन लॉन्च किया गया था, तो उसके अंदर पहला कौन सा इंडिया का डिस्ट्रिक्ट बना जिसको चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दिया गया? छत्तीसगढ़ के अंदर है, बलोड डिस्ट्रिक्ट इसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। मिनटमैन इंटर आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है इसको, मिनटमैन 3 को। तो ये किस कंट्री के द्वारा किया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, ठीक है। एक तरीके से उस ट्राइड का ही पार्ट बना है। ट्राइड मतलब तीनों, लैंड बेस्ड, पानी बेस्ड और हवा बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ट्राइड अब यूएसए के पास है, मिनटमैन 3 के टेस्टिंग के बाद। विच कंट्रीज रिकॉग्नाइजेज वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री? क्योंकि वहां पे सब कुछ कैशलेस हो रहा है, फिजिकल कैश में पेमेंट हो ही नहीं रहा है, सब ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। तो ऐसी कंट्री कौन सी बनी है? ऐसी कंट्री बनी है स्वीडन। स्वीडन कैशलेस चलेगी कंप्लीटली। इंडिया का लार्जेस्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे सेट किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश, अराकू वैली, विशाखापट्टनम के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा, मतलब इनोग्रेट किया जाएगा लार्जेस्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इंडिया स्टेट है विच स्टेट इंडियन स्टेट हैज बिकम फर्स्ट टू फुल्ली इंप्लीमेंट द मॉडिफाइड भारतनेट? भारतनेट प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देता है रूरल एरिया में, रिमोट एरियाज के अंदर, ठीक है। तो उसको मॉडिफाइड फॉर्म में इंप्लीमेंट करने वाला पहला कौन सा स्टेट बना है? वो स्टेट बना है पंजाब, मॉडिफाइड फॉर्म में इंप्लीमेंट करने वाला फुल्ली। विच स्टेट स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन बेस्ट स्टेट कैटेगरी सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड? सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड दिए जो वाटर कंजर्वेशन के लिए दिए जाते हैं, उसमें बेस्ट स्टेट को अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, वो मिला महाराष्ट्र को। रैंकिंग क्या रही है? महाराष्ट्र टॉप, गुजरात सेकंड, हरियाणा थर्ड। सीओपी 32 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर, यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर सीओपी 32 किस कंट्री के अंदर कंडक्ट कराई जाएगी? एडिस अबाबा, यूथोपिया के अंदर। देखो इस पे एक क्वेश्चन नहीं बन सकता, मैच द फॉलोइंग वाला। सीओपी 30 बेलम ब्राजील में कंडक्ट कराई गई थी। सीओपी 32 में आपको अभी बताया एडिस अबाबा इथियोपिया में कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। सीओपी 32 अंटालिया टर्की के अंदर कंडक्ट कराएगी। तीनों पे मैच द फॉलोइंग आ सकता है, तो तीनों के लोकेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉर्न प्रोवोस्ट ऑफ एमआईटी? जो एमआईटी है उसके इंडिया बॉर्न प्रोवोस्ट कौन बने हैं? वो बने अनंथा चंद्रशेखर, चंद्रा कसन, प्रोवोस्ट ऑफ एमआईटी। विच इंडियन स्टेट हैज डिक्लेयर्ड 2025-35, मतलब ये 10 साल का जो डिकेड है, डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर की तरह इसको डिक्लेयर कर दिया है। किस स्टेट के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, मतलब हाइड्रो पावर का फुल्ली यूटिलाइजेशन किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए इस स्टेट के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तो इसलिए डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर की तरह अनाउंस कर दिया है 2025 से शुरू होकर 2035 तक। Which of the following country are associated with top 3 position in global livability index? ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स में 2025 के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी सिटी कौन सी है जिसमें वो रहने लायक बताई जा रही है इस इंडेक्स के अंदर? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बेस्ट 3 सिटीज, ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है इसको, इंडेक्स को। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड सबसे बेस्ट सिटी बताई जा रही है। द बुक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से शुरू होकर 2014 तक जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं उससे रिलेटेड बुक लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? ए के भट्टाचार्य के द्वारा। वर्ल्ड का पहला डुअल टावर, दो टावर बेस्ड सोलर पावर्ड जियोथर्मल पावर प्लांट। सोलर से कंप्लीटली पावर मिलेगी इसके जियोथर्मल पावर प्लांट को। तो ड्यूल टावर है, कहाँ पे लगाया गया? गोबी डिजर्ट के अंदर लगाया गया, चाइना के अंदर लगाया गया। इंडिया का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है? सोलर पावर्ड रहेगा ये जू बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटका में, ठीक है। सोलर पावर्ड जू है। औरंदोई 3.0 स्कीम इंप्लीमेंट की गई है। किस स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट की गई है? असम गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की गई है औरंदोई 3.0 स्कीम, ठीक है। एक तरीके से इस स्कीम का मेन पर्पज है कि वोमेन जो रहती है ना, उनको इकोनॉमिकली, मतलब एक तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना, मतलब एक तरीके से एडवांटेज देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना वोमेन्स को, ठीक है।
और इन 3.0 स्कीम स्कीम 2020 में पहली बार लॉन्च की गई थी। अब इसका 3.0 वर्जन है और 1250 का पर मंथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा असम गवर्नमेंट के द्वारा। टी डोम मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। किस कंट्री के द्वारा बनाया जाता है? ताइवान के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये डोम वाला सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ? ईरान से, सॉरी इजराइल से। तो वहां से इन्होंने सब मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह लेके तो ताइवान डोम बनाने जा रहे हैं। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 23वीं बार लगातार जीती है सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में। ठीक है, वुमेन्स कैटेगरी में 23rd टाइम विनर रही है ये राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी की। तो कौन सा स्टेट है ऐसा? मणिपुर। मणिपुर 23वीं बार लगातार जीता है। ठीक है, लगातार नहीं मतलब 23वीं बार जीता है। हाईएस्ट अचीवमेंट है अब तक की इस ट्रॉफी को लेकर, जीजाबाई ट्रॉफी को लेकर। इंडिया वाज इलेक्टेड फॉर द 7th टाइम टू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी? 7वीं बार जीता है इंडिया, मतलब इलेक्ट हुआ है इस बॉडी में एज एन मेंबर स्टेट। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर इंडिया 7वीं बार एज ए मेंबर स्टेट की तरह इलेक्ट हुआ है। 2026-28 तक की नई टर्म है इसकी। एक्सरसाइज ROK न्यूज में थी। ये किसके साथ कंडक्ट कराई जाती है? इंडिया की साउथ कोरिया के तहत होने वाली एक्सरसाइज है आज इंडिया एक्सरसाइज ROK। ठीक है, और इस बार जो इसका वेन्यू था वो साउथ कोरिया के अंदर ही था, बुसान नवल बेस के। इंडिया की पहली DNA बेस्ड एलिफेंट सेंसस कंडक्ट कराया गया 2021 से स्टार्ट हो गया 25 तक। उसके अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन एलिफेंट की इंडिया में कितनी है? ठीक है, एलिफेंट जो एलिफेंट्स के वगैरह डंक्स वगैरह होते हैं उनसे सैंपल कलेक्ट किया गया, पूप वगैरह से, और उससे उसके बाद उससे DNA कलेक्ट करके पॉपुलेशन का एस्टिमेट निकाला गया। तो पॉपुलेशन निकल के आती है लगभग लगभग 22,446 इस DNA सेंसस के अकॉर्डिंग। 2025 की मैक्सिको ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला वन की किसने जीती है? लैंडो नॉरिस ने। विच कंट्री वॉन 2025 कोग्निवीरा इंटरनेशनल पोलो कप? कोग्निवीरा इंटरनेशनल पोलो कप को किसने जीता है? इंडिया ने जीता है पोलो कप को, कोग्निवीरा इंटरनेशनल पोलो कप को। INS सतलुज एक ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है। इसने जो 18वां ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंडक्ट कराया गया, किस कंट्री में कंडक्ट कराया? मॉरिशस में कंडक्ट कराया। INS सतलुज आपको पता होना चाहिए किस तरीके का वेसल है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है। जो पानी के अंदर जो जो फॉर्मेशन वगैरह है, पहाड़ है, सतलुज सिंपल प्लेन है या फिर खाई है, उस तरीके की उसकी मतलब उसका एक तरीके से मानचित्र बना देना कि पानी के अंदर क्या क्या है, उसको हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोलते हैं। ठीक है, INS सतलुज की तरह INS सतलुज वो उस तरीके का वेसल है इंडिया का। हु बिकम फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस आफ्टर 41 ईयर्स? 41 साल के बाद इंडिया के कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए थे इस साल, तो उनका नाम क्या है? वो गए थे अपने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी। इससे पहले कौन गए थे? राकेश शर्मा जी गए थे। अब शुभांशु शुक्ला को फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है, 41 साल बाद गए, मतलब 1984 के बाद। एम फॉर नेचर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एम फॉर नेचर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक्सलेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एक तरीके से इंप्रूव करना, मॉनिटरिंग करना, रिपोर्टिंग करना, डेटा ट्रांसमिट रखना ग्लोबल इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट से रिलेटेड, वेटलैंड से रिलेटेड, ग्रासलैंड से रिलेटेड, मरीन इकोसिस्टम से रिलेटेड एम फॉर नेचर लॉन्च किया गया। ठीक है, FOA के द्वारा। और एक और चीज इसमें नोट डाउन करने वाली है, ट्रैकिंग करनी है जो अपना 30% डिग्रेडेड सिस्टम को 2030 तक जो सेव करना है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर, रिस्टोर करना है 2030 तक 30% को, तो उसका भी साथ साथ मीटअप करना है इसमें। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन, पहली वुमेन है और पहली अफ्रीकन है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली अफ्रीकन और वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? ये बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। वुमेन भी है और अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। किस इंडियन ऑथर ने पेन ट्रांसलेट अवार्ड जीता है फॉर वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, इस राइटिंग के लिए? ठीक है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड ये दिया गया है गीतांजलि श्री जी को। हु वाज अपॉइंटेड रॉ के नए चीफ की तरह किसको अपॉइंट किया गया? नए चीफ कौन है? पराग जैन। 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। साथ ही साथ
चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटरनेशनल आईडिया जिसको बोलते हैं, उसके चेयरपर्सन ये भी अपने इंडिया के ज्ञानेश कुमार बने हैं अभी रिसेंटली। 34th सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? 34वां सरस्वती सम्मान ये दिया गया है भद्रेश दास स्वामी जी को, सरस्वती सम्मान, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, इंडियन डायस्पोरा डे जिसको बोलते हैं, भुवनेश्वर ओडिशा में सेलिब्रेट किया गया था। इस बार का थीम क्या था? डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, जो विकसित भारत जो हमारा 2030 का टारगेट है उसी को इंडिकेट करके ये थीम रखा गया है, और इसको उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता ही है 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जब महात्मा गांधी जी इंडिया लौटे थे साउथ अफ्रीका से। क्रॉप्स मिशन न्यूज में था काफी, प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो स्पेस में कंडक्ट कराया गया उससे रिलेटेड था ये, ठीक है, क्रॉप्स मिशन। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट कराया गया था? इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने सुभाष शुक्ला जी गए थे, जो ये ये क्रॉप्स मिशन जो है इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी, मतलब जो रिसर्च मॉड्यूल है ये ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के लिए, फुल फॉर्म इसकी ये हो गई। और साथ साथ इसको PSLV C60 वेहिकल के साथ लॉन्च किया गया था। पोएम 4 भी बोलते हैं इसको। सीड जर्मिनेशन और लीफ ग्रोथ के लिए स्टडी की जाएगी इस मिशन में, की गई थी। और जो मेन जो सीड था ना जिस पर स्टडी की गई थी, टेस्ट ग्रोथ किया गया था, वो काउपी सीड होता है। काउपी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस सीड पर टेस्ट ग्रोथ पर स्टडी की गई थी। क्रॉप्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, और किस चीज से रिलेटेड है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है, PSLV 60 से। एबल प्राइज 2025 के विनर कौन है? मैथमेटिक्स में दिया जाता है, एक तरीके से मैथ का नोबेल प्राइज बोलते हैं इसको, एबल प्राइज को। तो ये प्राइज दिया गया था मसाकी काशिवारा को, ठीक है, इस बार का। और जो अवार्ड दिया गया था ना इसका, इस बार का, जो एलजेब्रा और एनालिसिस को, एडवांसिंग टूल दैट कनेक्ट एलजेब्रा एंड एनालिसिस, उसके लिए दिया गया था मैथमेटिक्स में। 1020 का पुनन सांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया गया है, 1020 मेगावाट का, किस कंट्री के अंदर? भूटान के अंदर लगाया गया है। इंडिया ने इसमें हेल्प किया है। और जो ये रिवर जिसपे लगाया गया है, संकोस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जिसको बोलते हैं वांगड्यू फोर्टरांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। पुनन सांगचू रिवर, जो संकोस रिवर जिसको बोलते हैं भूटान के अंदर। विनबैक्स एक्सरसाइज वियतनाम और इंडिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। तो इस बार का जो एडिशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? लोकेशन हनोई वियतनाम के अंदर, ठीक है। विनबैक्स वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर नेपाल की कौन बनी थी? ये अपनी सुशीला करकी जी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। और साथ ही साथ ये वहाँ की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस भी बनी है, ठीक है, इससे पहले थी ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेजिग्नेटेड एज इंडिया 13th यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व? इंडिया का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, पहले 12 थे, अभी 13वां भी यूनेस्को रिकॉग्नाइज हो गया है, ठीक है। तो ये बना कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, स्पीति वैली के अंदर, ठीक है। 7th सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप किसने जीती है? 7th सैफ ये जीती है इंडिया ने, फुटबॉल से रिलेटेड है। Which country become eighth nation to adopt India's UPI पेमेंट सिस्टम? इंडिया के UPI पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट करने वाला एट्थ नेशन कौन बना है इस साल? ठीक है, कतर ने इस बार इसको एक्सेप्ट किया, इंडिया के पेमेंट सिस्टम को, UPI को। इससे पहले और भी 7 कंट्री एक्सेप्ट कर चुकी हैं, उसमें से ये भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, और अभी कतर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अकॉर्डिंग टू इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, जो स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन असेसमेंट किया गया था, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का था स्नो लेपर्ड की कितनी है? वो निकल के आई है 718। साथ ही साथ सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और किस स्टेट ने पहला कंप्लीट पॉपुलेशन सर्वे कराया था? पहला कंप्लीट कराया गया था हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और कुछ और फैक्ट्स भी, 718 टोटल है, जैसे उसी तरह सबसे ज्यादा लद्दाख के अंदर है 477, ठीक है। 718 टोटल लद्दाख में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और फर्स्ट कंप्लीट सेंसर हिमाचल प्रदेश ने कंडक्ट कराया था, ठीक है। एट विच एट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में जो कंडक्ट कराई गई थी, इंडिया का क्या रैंक रहा और कितने मेडल इंडिया ने जीते? इंडिया ने 22 मेडल जीते और 10वां रैंक था। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियन जो दिल्ली के अंदर कंडक्ट कराई गई थी।
पीएम सेतु योजना लॉन्च की गई थी 2025 के अंदर। ये लॉन्च इस स्कीम मेन पर्पस क्या था? ये आईटीआईज को मॉडर्नाइज करने के लिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिनकी रिक्वायरमेंट है आज की मार्केट कंपनीज में, तो उन सब टेक्नोलॉजी को आईटीआईज में सिखाना, उन सब से रिलेटेड ट्रेनिंग देना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो रहते हैं, तो उसके लिए पीएम सेतु योजना को लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या होगा कि 60,000 करोड़ के अराउंड अराउंड पैसे का पैकेज लॉन्च किया गया। इसमें 1,000 आईटीआई को चूज किया जाएगा, जिसको हब एंड स्पोक मॉडल पे ट्रेन किया जाएगा। मतलब 200 अच्छे आईटीआई ट्रेन करेंगे, बाकी के 800 आईटीआई को। ठीक है, पीएम सेतु योजना, प्रधानमंत्री स्केलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई स्कीम का नाम था। हु अमंग द फॉलोइंग वन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला है इस बार का? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताया था कि फिजियोलॉजी मेडिसिन के अंदर जैसे 3 लोगों ने जीता था, जैसे केमिस्ट्री में भी 3 ने जीता है और फिजिक्स में भी 3 ने जीता है। तो फिजिक्स में जीता है जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरट और जॉन एम मार्टिनीज ने। ठीक है, इन 3 लोगों ने जीता है। फिजिक्स में किसके लिए जीता है, किस चीज की इन्होंने डिस्कवरी की थी? डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मेनली ये उससे रिलेटेड है। क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया फिजिक्स के अंदर। विच कंट्री एग्री टू ज्वाइन नाटो पाइपलाइन सिस्टम? मतलब जो फ्यूल का एक पाइपलाइन सिस्टम है नाटो का, जो फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ज्वाइन करने के लिए किसने अनाउंस किया 2025 के अंदर? ऐसा किया पोलैंड ने। जो नाटो के अंदर मेजरली जो पाइपलाइन है ना, ये सीईपीएस, सेंट्रल यूरोप पाइपलाइन सिस्टम, इसको ये पोलैंड कंट्री ज्वाइन करने वाली है। मेरा हाउ चंगवा फेस्टिवल, इस फेस्टिवल को मेनली किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर के अंदर। मेरा हाउ चंगवा फेस्टिवल, कुकी और जो कम्युनिटी के द्वारा। विच कंट्री लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायो बैंक? जो कोरल्स वगैरह रहते हैं, उन सबको, उनके लार्वे को क्रायो बैंक में प्रिजर्व किया जाएगा। साउथ एशिया के अंदर पहला लॉन्च किया गया ऐसा बैंक बनाया जाएगा। तो ये ऐसा अनाउंस किया है फिलीपींस के द्वारा। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसने जीता है और किस वर्क के लिए? वर्क ऑन मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 में किसने जीता है? ये जीता ओमार एम यागी, सुषुमा किटिगागा, रिचर्ड रॉबसन के द्वारा जीता गया है। ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है? एक पोरस मेटल बना दिया है, जो ट्रांसफॉर्मेटिव एप्लीकेशन एनर्जी एनवायरमेंटल साइंस में हेल्पफुल रहेगा। एक तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो जैसे CO2 वगैरह को कैप्चर करने के लिए। एनवायरमेंटल पॉलिसी जैसे काफी ज्यादा फैल रहा है, ठीक है, वाटर एक्सट्रैक्शन करने के लिए एयर से। तो इस तरीके से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए अवार्ड दिया गया केमिस्ट्री में इन 3 लोगों को। विच इंडियन स्टेट बिकम फर्स्ट टू अबॉलिश मदरसा बोर्ड? मदरसा बोर्ड को भी अबॉलिश किया है, साथ साथ में एक अमेंडमेंट पास किया है माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए, जो मदर का बोर्ड बोर्ड को अबॉलिश करके इन लोगों को माइनॉरिटी एजुकेशन के अंदर लाना। ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है उत्तराखंड। नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी पहल लॉन्च की गई है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च की गई है? इसको लॉन्च किया गया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, आईसीआर के अंदर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर है। उसके द्वारा कैमल की घटती हुई पॉपुलेशन को रोकने के लिए सस्टेनेबिलिटी पहल को लॉन्च किया गया नेशनल रिसर्च सेंटर कैमल के द्वारा। इंडिया का पहला चीता सफारी कहाँ पे लॉन्च किया गया? कूनो नेशनल पार्क, एमपी के अंदर। विच कंट्री प्रेसिडेंट कंडक्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू? पानी के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, किस कंट्री के द्वारा कंडक्ट कराया गया है ऐसा? पलाऊ कंट्री के द्वारा। ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जूनियर विप्स जिनका नाम है, उन्होंने कंजर्वेशन अवेयरनेस बनाने के लिए ओशन से रिलेटेड और जो थ्रेट्स हैं सी लेवल राइज होने से, मरीन इकोसिस्टम के डिग्रेड होने से, उस सब को हाईलाइट करने के लिए इस इंटरव्यू को अंडर वाटर कंडक्ट कराया गया था पलाऊ के प्रेसिडेंट सोरेंगल वेब्स जूनियर के द्वारा। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सा बन गया है अब, जिसकी हाइट है 19,400 फीट, 5,913 मीटर में बोला जाए तो? ठीक है, अब नया हाईएस्ट पास बना है जो मिगला पास बना है। इससे पहले उमलिगला था, जिसकी हाइट थी 5,799 मीटर और फीट में देखा तो 19,024। अब हाईएस्ट कौन सा हो गया? मिगला। इससे पहले कौन सा था? उमलिगला। हाइट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, हाइट भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, 5वां एडिशन एक्सरसाइज समुद्र शक्ति कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था? एक्सरसाइज समुद्र शक्ति आपको पता है किस कंट्री के बीच में कंडक्ट कराई जाती है? एडिशन तो कराया गया था विशाखापट्टनम इंडिया के अंदर। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है किस कंट्री के साथ? इंडिया का के कंडक्ट कराया जाता है इंडोनेशिया के साथ इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ।
विशाखापट्टनम में कंडक्ट कराया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक रहा है? 102वां रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और इस इंडेक्स को रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी बता देता हूँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसी चीज का असेसमेंट करता है? एक तो अंडर नरिशमेंट का, स्टंटिंग मतलब शॉर्ट रह गए एज के अकॉर्डिंग, वेस्टिंग मतलब वेट कम है हाइट ज्यादा है, मोर्टेलिटी 5 से पहले ही डेथ हो जाना। इन 4 पैरामीटर्स को इंडिकेटर्स हैं जिनके बेस पे हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। इंडिया की रैंक है 102। अब ये इंडेक्स निकाला किसके द्वारा जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वेल्थ हंगर लाइफ और IFHB। ठीक है, इन तीनों का निकाला जाता है। IFHB का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ पीस एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा। ठीक है। विच कंट्री पास ए लॉ, लॉ पास कर दिया है, लीगलाइज कर दिया है असिस्टेड डाइंग, जिसको यूथनेसिया बोलते हैं, फॉर टर्मिनली इल एडल्ट, मतलब ऐसे एडल्ट जो अब रिकवर नहीं कर सकते, तो असिस्टेड डाइंग का यूज करेंगे उनको। एक तरीके से यूथनेसिया मतलब वो उनको बोलेंगे कि हमको मार दो। ठीक है, उनके नियर बाई जो भी होंगे, तो वो सब एक तरीके से असिस्टेड डाइंग का नॉर्म्स निकाल दिया, जिसको यूथनेसिया बोलते हैं, लीगलाइज कर दिया है इसको लॉ के थ्रू। तो ऐसा करने वाली पहली कंट्री होती है उरुग्वे। सुल्तान ऑफ जोहर कप किसने जीता है और इंडिया का इसमें क्या रैंक था? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, गोल्ड मेडल मिला था, और इंडिया का मतलब उसमें रनर अप रहा, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ये हॉकी से रिलेटेड है, कप है। विच इंडियन स्टेट बिकम फर्स्ट इन कंट्री टू ऑफिशियली डिक्लेयर फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी? इस स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी हो गया है। केरला ऐसा पहला स्टेट बना है एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री करने वाला। 2025 के अंदर ब्रिटिश अकेडमी का बुक प्राइज नॉन फिक्शन के लिए किसको दिया गया? कौन इसका विनर रहा? सुनील अमृत जी इसके विनर रहे। उनकी जो बर्निंग अर्थ एक एनवायरमेंटल हिस्ट्री 500 साल की जो बुक है, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया, ब्रिटिश अकेडमी का बुक प्राइज सुनील अमृत को। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स 2025 का रिलीज किया है, इसमें इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक रही 155। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स, जिसको हेनलेन पार्टनर के द्वारा रिलीज किया जाता है अल्फा जियो के साथ पार्टनरशिप में, उसमें इंडिया की रैंक रही 155। व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन डे? यूनाइटेड नेशन डे की इस बार की थीम क्या थी? बिल्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। और इस बार यूनाइटेड नेशन का जो 80वां सेशन था, 1945 में शुरू हुआ था, 2025 हो गया, तो 80वां UN80 सेलिब्रेट किया गया था, और थीम थी बिल्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। ठीक है। Which country become first NATO nation to participate in exercise Ocean Sky? नाटो मेंबर के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है ये एक्सरसाइज ओशन स्काई। स्पेन के द्वारा इस साल कंडक्ट कराई गई थी एक्सरसाइज, और इसको ज्वाइन करने वाला पहला नॉन नाटो नेशन वो बना इंडिया। इंडिया ने इसको पार्टिसिपेट किया है इस बार। ठीक है, एक्सरसाइज ओशन स्काई। इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज ब्लैक बक रिस्टोर्ड इन छत्तीसगढ़ आफ्टर 50 ईयर्स? मतलब छत्तीसगढ़ की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे ब्लैक बक को रिस्टोर किया गया लगभग लगभग 50 साल बाद, लोकल एक्सटेंशन के बाद? तो ये बनी है बरना, बरना वापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक बक को रिस्टोर किया गया छत्तीसगढ़ में 50 साल के बाद, लगभग लगभग 5 साल का प्रोग्राम था जिसके अंदर इसको रिस्टोर किया गया। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 का मरणोपरांत किसको दिया है फिजिक्स में काम करने के लिए? ये गया जयंत विष्णु नरलीकर को। ठीक है, मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार। बजरंग सेतु ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है? ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है ये, ऋषिकेश के अंदर बनाया जा रहा है। किस रिवर पे? गंगा रिवर पे। ये लक्ष्मण झूला ना, उसके उसी के नियर बाई है, उसी को रिप्लेस करेगा ये बजरंग सेतु, ऋषिकेश में गंगा रिवर पे। ग्लास सस्पेंशन ब्रिज इसको बोल रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 में उसका थीम क्या है? ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स डे मनाया कौन जाता है। मेजर ध्यानचंद को लेजेंडरी हॉकी जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? 1 घंटा खेल के मैदान में, इस बार का थीम था। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, एयर क्वालिटी लाइफ AQLI 2025 की रिपोर्ट निकली है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। विच सिटी वाज आइडेंटिफाइड एज हैविंग द वर्स्ट एयर पॉपुलेशन पॉल्यूशन इम्पैक्ट इन वर्ल्ड?
एयर पोल्यूशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्ल्ड में, तो किस सिटी को बताया था? न्यू दिल्ली में बताया था, ठीक है। एक योर लाइफ एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जो एयर क्वालिटी का लाइफ पे क्या फर्क पड़ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द्वारा रिलीज किया गया इस रिपोर्ट को। तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी सबसे बेकार बताएगी, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है लाइफ पे, लंग्स वगैरह को इश्यू होता है। हु वाज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन 2025? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने इंडिया की तरफ से आईएमएफ के उर्जित पटेल जी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर चिप बनाया गया है, नाम दिया गया है विक्रम 32, विक्रम 3210 भी बोलते हैं इसको। अनवेल किया गया 2025 में, किस लोकेशन में? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिजिनियसली बनाया गया है, विक्रम 32 उसका नाम है। किसके द्वारा बनाया गया है ये भी बताना चाहिए। इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ के अंदर, उसने कोलैबोरेट किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। और जो अपने यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव उनको उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। विक्रम 32 इंडिया की इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर चिप। कपास किसान ऐप लॉन्च की गई 2025 में फार्मर को असिस्ट करने के लिए। इस ऐप का पर्पस क्या है? डिजिटाइज करना, मतलब डिजिटल मोड में ले जाना, जो कॉटन की प्रोक्योरमेंट वगैरह होती है, सेल्स वगैरह होती है ना, एमएसपी पे कॉटन को खरीद सकते हैं लोग, बेच सकते हैं, तो उसके लिए डिजिटाइजेशन करना है ना, ठीक है। एक तरीके से इसका मेन पर्पज है, लोग अपनी कपास को डिजिटल मोड के थ्रू एमएसपी पे बेच सकें, उसके लिए इसको ऐप को लॉन्च किया गया है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। थीम एसोसिएटेड विद नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, जिसको 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी होता है, ठीक है, उसको 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको नेशनल वाइल्ड लाइफ डे को 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों की थीम आपको पता होना चाहिए। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या थी? इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोटेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना सस्टेनेबल लिविंग को, ये इस बार की थीम थी इसकी, ठीक है। और उसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, जिसको 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैत्री 14वां एडिशन था एक्सरसाइज मैत्री का। ये बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? इसको इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, मैत्री एक्सरसाइज को। और इस बार का इसका उमरोय मेघालय के अंदर कंडक्ट कराया गया था, इंडिया। और एक तो ये मैत्री MAITR है, एक मैत्री और भी थी MAITRI, उसका भी आपको, मित्र शक्ति भी थी एक एक्सरसाइज, ठीक है। तीनों के नाम किस कंट्री के साथ कंडक्ट कराया था वो पता होना चाहिए आपको। मैत्री, ये पढ़ लेना अच्छे से, देख लेना, MAITRE। इस एक्सरसाइज को थाईलैंड के साथ कंडक्ट कराया जाता है, और इसको इस बार कंडक्ट कराया गया था उमरोई मेघालय के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। IMD की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिलीज की गई थी 2025 में, तो इंडिया का रैंक क्या रहा है इसमें, और टॉप किसने किया था? IMD एक इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का स्विट्जरलैंड के अंदर, तो टॉप पे कौन रहेगा? स्विट्जरलैंड ही रहने वाला है। और इंडिया का रैंक क्या रहा था मैं? 63rd वर्ल्ड वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। नेक्स्ट आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, IIM अहमदाबाद का पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये इनॉग्रेट किया गया है दुबई के अंदर, दुबई UAE के अंदर, ठीक है। 1 साल का प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया उन्होंने टू द प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स को, मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आज हमने 200 प्लस MCQ कवर किए। इससे पहले हम ऑलरेडी 350 से 400 MCQ कवर कर चुके हैं करंट अफेयर बेस्ड, जनवरी 2025 से शुरू होकर दिसंबर 2025 तक 500 प्लस MCQ हो चुके हैं। बाकी 1000 MCQ बचे, आने वाले 3-4 लेक्चर में कवर अप कर लेंगे हम उसको, ठीक है। चलो मिलते हैं कल। और ये कंटेंट का लिंक आपको मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको कंटेंट सारा पड़ा हुआ मिलेगा। डेली करंट अफेयर अपडेट भी डालता हूँ वहाँ पे, और अदर सीरीज जो मैंने चला रखी है उसका कंटेंट भी मिल जाएगा, और ये करंट अफेयर कंटेंट भी मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम के लिए तैयारी अच्छी हो जाएगी आपकी। थैंक यू।